मैं आज आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में बोल रहा हूँ। आपको ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट मैंने गूगल ड्राइव में बनाया है। आप लोग भी गूगल ड्राइव के एक्सेल शीट में बना सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है, आपको सब चीज़ ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। आपको अमाउंट कितना क्वांटिटी आपको लगाना है और कितना स्टॉप लॉस मेंटेन करने का है, रिस्क इन्वॉल्व इन्वेस्टेड अमाउंट इन परसेंटेज में के हिसाब से, और एसएल कितना होगा आपका, स्टॉप लॉस कितना अमाउंट में जाएगा, प्रॉफिट कितना अमाउंट में आएगा, और टारगेट क्या होगा आपका। तो ऑल एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर। तो सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर आप लिख लीजिए। उसके बाद सिंबल, करंट मार्केट प्राइस और क्वांटिटी लिखने के बाद ये एरिया को भी ब्लैंक ही रखिए, ये एरिया में कुछ भी मत लिखिए। यहाँ पर इस एरिया में मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर डाल के रखा हूँ, जो करंट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है। आपको कोई भी कहीं पर भी मिल जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं सही दिख रहा है तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आपको एनएससी में, फिर भी बोल रहा हूँ, गूगल फाइनेंस, एनएससी एंड बी7 तो बी7 ये होता सिंबल। एच डी एफ सी आपका कुछ भी ले सकते हैं आप। आईओसी का सिंबल पे करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो आ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ तक ये करंट मार्केट प्राइस आ जाएगा। उसके बाद ये क्वांटिटी डिसाइड इस तरह से हो रही है। ये इस पे क्वांटिटी भी डबल क्लिक करूँगा तो फॉर्मूला ब्लिंक हो जाएगा। तो ये होगा अमाउंट डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। तो हमको इतने पैसों में, ये प्राइस पे हमको 372 की क्वांटिटी हमको मिलेगी। यहाँ तक तो आ गया, हमको बात समझ जाएगा। चलो क्वांटिटी तो मिल गई। अब हमको रिस्क मैनेजमेंट देखना है कि प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा हमारा इस एक पर्टिकुलर ट्रेड के पीछे। तो और उसके लिए कहाँ कहाँ स्टॉप मेंटेन करना है और कहाँ कहाँ आप अपने रिस्क के एपिटाइट के हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। यहाँ पर क्वांटिटी, रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट इन परसेंटेज, एसएल इन पॉइंट्स, यानी कि कितने पॉइंट्स आपके जो करंट मार्केट प्राइस है उससे कितने पॉइंट्स ऊपर या नीचे आपको पता चलेगा, और एसएल इन अमाउंट हो जाएगा। ये एसएल इन अमाउंट, ठीक है, एसएल इन अमाउंट हो जाएगा ये। ओके, यहाँ पर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू D7। ये D और ये 7, ये D7 को इज इक्वल्स टू मारेंगे तो आप वही सेम आ जाएगा। ये सेम प्राइस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये एरिया को फिर से ब्लैंक रखेंगे हम लोग। यहाँ पर कोई फॉर्मूला इनपुट नहीं है, तो यहीं पर हमको वैल्यू इनपुट करने की है। यहाँ पर हमको फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूले से पहले हमको एसएल इन अमाउंट डालना है। तो एसएल इन अमाउंट हमारे को क्या है, जितना भी रिस्क हम लोग ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे रिस्क कितना ले रहे हैं हम, उसका परसेंटेज। तो उसका फॉर्मूला C4 मल्टीप्लाइड बाई C10, एंड उसके बाद स्ट्रेट अवे परसेंटेज कीबोर्ड से आपको जहाँ पर 5 नंबर है वहाँ पर परसेंटेज सिंबल डाल के आप एंटर मार दीजिए। तो आपको ऐसा 1500 आपका लॉस के हिसाब से बताएं। 3% ऑफ 50,000, अगर हम इसको 10% कर देते हैं तो 5,000 रुपीज़ आपको 50,000 पे आपको रहेगा। उसके बाद नीचे में यहाँ पर तो ये कैसा निकला, 13.43 आपका एसएल पॉइंट्स ये निकला है। आपको जो अमाउंट आया था यहाँ पर, जो आप अमाउंट लॉस बुक करना चाह रहे हैं, तो उसको डिवाइडेड बाई क्वांटिटी से करेंगे, माइनस डिवाइड कर देंगे, तो आपको कितने पॉइंट्स नीचे चले जाएगा, तो आपको एसएल हिट हो जाएगा। अब आप यहाँ तक तो क्लियर कट समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर भी एक फॉर्मूलाज देखिए, मैं यहाँ पर फॉर्मूले पे रख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। पॉज करके आप अपने एक्सेल शीट में बना लीजिए। डबल क्लिक कर देता हूँ। अमाउंट, E
10 डिवाइडेड बाय b 10। सिंपल, छोटी मैथमेटिक्स, बच्चों की मैथमेटिक्स है। उसके बाद क्वांटिटी, फिर से प्रॉफिट इन परसेंटेज, प्रॉफिट इन पॉइंट्स एंड प्रॉफिट इन अमाउंट। अमाउंट आप लोगों के पास एक हमारे पास एक कॉमन थंब रूल है 1:2 का रेशियो का। अगर चेक हम 5,000 लॉस बुक करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली 1:2 पे तो 10,000 तक का प्रॉफिट हमको मेंटेन करना चाहिए नॉर्मली। तो 10% इधर हम लॉस बुक कर रहे हैं तो यहाँ पर 20% हम प्रॉफिट बुक करेंगे, तो यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 20% हो गया। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर लिख के रखा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया। क्वांटिटी एज रिमेन सेम इज इक्वल्स टू डी 32, D7 is the quantity, again same remain same। और उसके बाद प्रॉफिट को भी सेम उसी तरीके से हम लोग पहले यहाँ पर हम लोग इसका परसेंटेज निकाल लेंगे कि अगर 50,000 है अगर उसका तो 20% कितना होगा। देखिए क्या, C4 मल्टीप्लाइड बाई C13 परसेंटेज, लास्ट में परसेंटेज का सिंबल डालिए, एंटर मारिए, आपको अमाउंट आ जाएगा। तो ये अमाउंट और क्वांटिटी जब फिर से डिवाइड हो जाएंगी, अमाउंट प्रॉफिट अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो हमको पॉइंट, हमको कितने स्टॉप टारगेट लेना है हमको वो पता चल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 27 पॉइंट्स हमको लेके अचीव करके हट जाना है इसके अंदर, तो हमको 1:2 का रेशियो मेंटेन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए करंट मार्केट प्राइस 134, SL 120.87, टारगेट 161.16। रेशियो एक चार्ट, डिफ़ॉल्ट चार्ट हम बना लेंगे 1:2 का रेशियो। तो जैसा कि ये 1:2 का रेशियो हो गया 10,000, 1:3 का हो गया यानी कि 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 यहाँ पर देख लीजिए, करेंगे तो आपको 1:3 का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर 1:4 यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना यहाँ पर फॉर्मूले में, तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर आ जाएगा कि आप कौन से एरिया में काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर। अगर हमारे पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं रही कोई सा भी ट्रेड लेने से पहले, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एक और एक तरीक़ा है जो नॉर्मली आपको फायर्स के प्लेटफॉर्म में और ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म में मिल जाता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ये होता है कि क्वांटिटी जो शो करता है वो डिफ़र कर देती है एक्चुअल अमाउंट के साथ। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो बस उस पे ही हमको काम करना चाहिए, और आपका ग्रोथ रेट का भी आप एक अपना पैटर्न बना के रखना चाहिए। वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं शो करूँगा। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।